एक करके मैं शेख ही नहीं बघारता एक्चुअली। मैं अपने स्टेजेस पर भी लोगों से बोलता हूँ, लिसन, बहुत सारे आज का जो हमारा यूथ है सर, वो पढ़ रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मुझे ये पता है सर कि दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सिर्फ नौकरी कैसे की जाए किसी की, वो सिखाता है। तो मैं उन लोगों को ये बताने की कोशिश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी कि अगर जॉब से कुछ हो रहा होता तो मैं 8 जॉब्स के बाद, जिनमें से 2 तो मैंने किए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मैं कुछ और चूज क्यों करता। जॉब से बहुत कुछ नहीं होता है सर। जॉब से सिर्फ आप, मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको भूखे सोने नहीं देती और आपकी जिंदगी में तरक्की कभी होने नहीं देती। तरक्की नहीं होगी कभी भी, आप जहां हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छुएंगे आप। वंडरफुल। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी ऑब्वियसली ये तो आज की डेट में अगर आप बात करें, अनलिमिटेड मार्केट है सर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने राज्य में, आप पूरे देश में, विदेशों में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इससे बड़ा फील्ड ही मुझे नजर नहीं आता आज की डेट में करने के लिए। दैट्स ग्रेट। हिंदुस्तान में सर आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। कारण क्या है कि हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, नॉट बिकॉज कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका मैं प्रशंसक हूं क्योंकि वो वाकई बहुत सारे चीज़ों को डिफरेंटली सोचते हैं। उनकी एक मन की बात को मैंने बड़े ढंग से फॉलो किया और उसमें उन्होंने एक जगह एक बात बोली सर कि हमें अपने युवा को ना जॉब सीकिंग मेंटेलिटी से बाहर लाना होगा, और उन्हें जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी डेवलप करनी होगी। और मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग से अलग कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता जहां पर कि आप अपने लोगों को जॉब क्रिएटिंग मेंटेलिटी की तरफ ले जाओ, यानी कि जहां पर आप लोगों को दूसरे लोगों की हेल्प कराने का कोई साधन उपलब्ध करा सको। और डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं बात करूं सर, फ्यूचर जो अगर हिंदुस्तान में, मेरे पास जो आंकड़े उसके अनुसार लगभग 80 से 85 लाख युवा हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं। दुर्भाग्य सबको तो नौकरी मिल नहीं रही है। तो एक इतना बड़ा बेरोजगार वर्ग जो आज हमारे सामने है, और ना सिर्फ इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, दूसरी तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा वत्सा, मैं यूपी से आता हूं और यूपी पुलिस ने भी हाल ही में भिस्ती की वैकेंसी निकाली। आप जानते हैं भिस्ती क्या होता है? भिस्ती नहीं सर। नहीं जानते। भिस्ती एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। अच्छा, ओके। पूरे स्टाफ को पानी पिलाता है। और उस 60 वैकेंसीज के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा 92,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। अच्छा, ओहो। और उनमें से 4,597 बच्चा, 4,597 उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो लोग थे जो पीएचडी होल्डर्स थे। अच्छा। तो आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितना बड़ा मार्केट समझ सकते हैं उस एंगल से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं सर, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें एक रिसर्च पर बात हुई कि हिंदुस्तान का इस समय 80% युवा डिप्रेशन का शिकार है। और वो डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो जो कर रहा है वो अपनी काबिलियत से बहुत नीचे जाकर करना पड़ रहा है उसको। पीएचडी होल्डर अगर पियोन की नौकरी कर रहा है तो वो तो वो भी नहीं मिली होगी सभी को, वो सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिलेगी तो 60 को ही ना। उनके पास तो 60 ही वैकेंसी हैं। तो वो सब चीज़ों का एक ही उपाय है, समाधान है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर बच्चा इसको समझेगा तो उसको फायदा मिलेगा। और अगर मैं फ्यूचर की और बात बताऊं, आज हिंदुस्तान की आपको पता है 12 यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रही हैं एज ए सब्जेक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि आने वाले समय में जब बच्चा आएगा बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसकी मेंटेलिटी अभी एकदम तो चेंज होगी नहीं, वो जॉब ही ढूंढेगा। दुर्भाग्य सबको मिलेगी नहीं। तो उसके दिमाग में एक बात जरूर होगी कि भाई नौकरी नहीं मिली, कुछ और भी पढ़ा था, वो था डायरेक्ट सेलिंग, तो वो उस तरफ भागेगा। तो एक बहुत बड़ा भविष्य है। और आंकड़े बता रहे हैं सर 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है हिंदुस्तान में। और अगले सिर्फ 5 सालों में ये करीब 64-65 हजार करोड़ की होने जा रही है। ये फिक्की की रिपोर्ट है। फिक्की की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है सर कि 5 गुना तरक्की आज आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लो नहीं होने वाली हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सर हिंदुस्तान के मार्केट में। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, अभी भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। हालांकि 2016 में गाइडलाइंस आ गई जी। अब वो भी आप जैसे लोगों की बहुत बड़ा मेहनत रही है, मुझे पता है कि आपने बड़ी मेहनत की उसके लिए। थैंक यू सर। वो कुछ लोग रहते ही हैं सर इंडस्ट्री में, तो हमें सौभाग्य मिला सेवा करने का। लेकिन अब भी कुछ चीज़ें हैं ना सर, बहुत डार्क एरिया में है जहाँ पे अभी भी क्लियरिटी नहीं है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो इंडिया में वेट कर रही हैं कि कब इसके ऊपर में रेगुलेटरी बॉडी बने या एक कानून बन के आए। जी 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 जी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां इंतजार में हैं हिंदुस्तान में काम करने के लिए जी। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये ग्रे पार्ट जो है मिट जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी इस इंडस्ट्री में जी, तो ये इतनी तेजी के साथ में ग्रो करेगी,
फिर कोई इंडस्ट्री इसके मुकाबले की होगी नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली चैलेंज तब है जब क्लियरिटी नहीं है, मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं, मार्केट में नेगेटिविटी है, उसके बावजूद भी फिक्की केपीएमजी ये कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ ये 2025 तक हो जाएगी। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, संभावनाएं बहुत हैं। और ये कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो हमारे पास बहुत है सर, वो हमारे देश में खूब है। वो उसकी कमी नहीं है सर। मुझे तो सौभाग्य मिला है नेटवर्क मार्केटिंग में, करीब मैं अभी तक 26 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ